बिलासपुर में हिंदू समाज को संगठित करने और धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सर्व हिंदू समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक तिलकनगर स्कूल में आयोजित की गई। बैठक में समाज के कई प्रमुख लोग शामिल हुए, जिन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि कुछ विधर्मियों द्वारा भोले भाले हिंदुओं को बहला फुसलाकर या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। खासकर मिशनरी संगठनों पर आरोप लगाया गया कि वे धन और अन्य प्रलोभनों का उपयोग करके हिंदू समाज को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को जागरूक करना और ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सामूहिक प्रयास करना था। उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि समाज को एकजुट रहकर इस खतरे का सामना करना होगा और धर्मांतरण के प्रयासों को विफल करने के लिए प्रशासन से भी सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। बैठक में ये संकल्प लिया गया कि हिंदू समाज के लोग एक दूसरे को जागरूक करेंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना प्रशासन को देंगे, ताकि हिंदू संस्कृति और परंपराओं की रक्षा की जा सके। प्रदेश में व्यापित धर्मांतरण लव जिहाद को लेकर आज एक आकस्मिक बैठक सर्व हिंदू समाज के द्वारा बुलाई गई है। इस बैठक में चर्चा परिचर्चा हेतु प्रदेश में व्याप्त धर्मांतरण और लव जिहाद का कैसे रोक लगाई जाए और इस पर कैसे कार्य किया जाए, इसके लिए बैठक बुलाई गई। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं बिलासपुर जिले में सहित पूरे प्रदेश में धर्मांतरण एक दीमक की तरह हमारे हिंदू समाज को खोखला करता जा रहा है। कुछ मिशनरियों के द्वारा, कुछ जिहादियों के द्वारा, कुछ विधर्मियों के द्वारा हमारे हिंदू धर्म को प्रतिघात करके लगाकर हमारे धर्म को जानबूझ के चुनौती दी जा रही है। इस बैठक की इसलिए बैठक आयोजित किया गया ताकि हमारे धर्म के प्रति जो भी लोग विधर्मी लोग हमारे धर्म के प्रति नजर गड़ाए हैं, हम उनको प्रतिकार दे सके, हम उनको जवाब दे सके। आज का कार्यक्रम मुख्यतः धर्मांतरण रोकने के लिए, क्योंकि हम घर वापसी अभियान तो चलाते हैं लेकिन धर्मांतरण रोकने के लिए कुछ नहीं करते। जब धर्मांतरण ही नहीं होगा तो घर वापसी किसका करवाएंगे। तो हम अपने समाज के, वो चाहे कोई सा भी समाज हो, चाहे सर्व हिंदू समाज, क्योंकि हम जातिवाद को बढ़ावा जो देते हैं, जातिवाद के कारण बहुत सारे धर्मांतरण होते हैं। तो हम धर्मांतरण रोकने के लिए जगह पे जो चंगाई सभा लगती है, जो प्रार्थना सभा लगता है, उसके विरोध में हम लोग आज बैठक किए हैं और आगे की रूपरेखा के लिए, लड़ाई के लिए हम आज का बैठक रखे, जिसमें हमारा मुख्यतः धर्मांतरण के विरुद्ध युद्ध की तैयारी है। चाहे उसके लिए हमको किसी भी स्तर पे जाना पड़े, हमारी तैयारी है। रोकेंगे, टोकेंगे, नहीं मानेंगे तो धर्मांतरण करने वालों को वहीं पटक के ठोकेंगे। बहुत ज़रूरी थी। सर्व हिंदू समाज के द्वारा जिस प्रकार से बुलाई गई, सभी संगठन के लोग आए हुए हैं और ये बहुत ही चिंता का विषय है कि हमारे विचारधारा की सरकार आने के बाद भी अगर हम धर्मांतरण नहीं रोक पा रहे हैं या धर्मांतरण रोकने में हम जैसे कार्यकर्ताओं को अड़चन आ रही है, ये सोचना पड़ेगा जिन सरकारों को, जिस विचारधारा को हम चुन के लाए हैं, उनको हमारे अनुरूप कार्य करना होगा। हिंदू समाज यही चाहती है सरकार से, और आप विनम्र आग्रह है हिंदू समाज से भी कि अब धर्मांतरण को बिल्कुल बर्दाश्त ना की जाए। जहाँ भी चर्च लगाए जा रहे हैं बिना अनुमति के, जहाँ पे चर्च बनाई जा रही है, जहाँ पे एक भी ईसाई परिवार नहीं है, तुरंत कंप्लेन करें, तुरंत विरोध करें, गांव के गांव विरोध करें। और इस प्रकार से धर्मांतरण, ये धर्मांतरण जो हो रहा है ना, एक प्रकार से बहुत बड़ी साजिश है, जिसमें हमारे धर्म के लोग भी जुड़े हुए हैं, जिनके बिना ये धर्मांतरण होना पॉसिबल ही नहीं है। सरकार भी आंख मूंद के बैठी हुई है। दूसरे राज्यों में धर्मांतरण पे कानून बन चुका है, हमारे यहाँ कानून अभी तक बनाया नहीं गया है। और जो हमारे हिंदू भाई योद्धा लड़ने जाते हैं, उन पर क्रिमिनल केस लॉन्च हो जाता है, FIR हो जाता है, और धर्म को रोकने वाले ही अपराधी कहलाने लगते हैं। धर्मांतरण बहुत बड़े खेल में हो रहा है, जिसमें यहाँ के लोकल विधायक को भी बोला जा सकता है, वो शामिल है सब चीज़ों में। शासन प्रशासन भी इसमें कुछ ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते, और ये हर घर के आड़ में हो रहा है। विधायक जी को बताया कि इस पे धर्मांतर बहुत दिलीप सिंह जुदे जी इनके घर वापसी के लिए प्रणेता भी रहे, और उनको बताया गया, उन्होंने इस पर विशेष बोले कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, बहुत जल्द कार्रवाई करेंगे।